आज हम लोग बात करने वाले कभी भी आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो उसमें क्या क्या आपको चीजें जो बारीकी से देखना चाहिए, कौन सी चीज आपको जो है मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप सिलेक्शन हो जाता है फिर आप इन्वेस्ट कर देते हो, फिर उसको अगर बंद करना हो फिर उसका एग्जिट लोड लग जाता है, उसका रिटर्न अच्छा नहीं होता है, फिर आपका जो पैसा है फंस जाता है। तो वो जरूर आप सिलेक्शन से पहले, मैं 10 चीज आपको बताने जा रहा हूं तो वो जरूर आप देख लेना, तो फिर आपका देखना बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट चलेगा और आप अपना मनी को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो बहुत सिंपल हम लोग स्टेप्स में समझ लेंगे। तो चलो, पहला जो स्टेप्स है, जो ऑब्जेक्टिव आपको सेट करना है और उसका क्या टाइप आप करोगे वो आपको सेट करना है। जैसे मान लो अगर आपका म्यूचुअल फंड आप किस लिए ले रहे हो, अगर जो है आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 साल, तो आप डिप और लिक्विड फंड्स में आप जाओ। लेकिन अगर आप तो इसमें क्या है, आप रिस्क कम होता है, फिक्स्ड रिटर्न ही होता है, मान लो 7 8% ही आप टारगेट कर रहे हो और आपको जल्दी से लिक्विड करना है, 1 2 साल का कोई प्लान है, मान लो कुछ एजुकेशन पर्पज है, कुछ भी है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जो भी है डेट और लिक्विड में जाओ। मीडियम टर्म है, मतलब 3 से 5 साल आपका है, तो आप बैलेंस्ड फंड जो भी है या हाइब्रिड जो भी फंड्स होते हैं उसमें आप जा सकते हो। और अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म में, मतलब 5 साल से ज्यादा है, 5 10 15 जो भी है, तो आप डेफिनेटली इक्विटी या इंडेक्स फंड्स में जाओ, ठीक है। और इसमें भी आप जब कोई भी आप चूज कर रहे हो तो कैटेगरी जरूर देख लेना। बेस्ट होता है कि आप थोड़ा सा लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनीज है, मिड कैप जो मिड रेंज के कंपनीज होते हैं, और स्मॉल कैप में मान लो 150 200 जो भी कंपनीज होते हैं जो ठीक है इन फ्यूचर में वो अच्छे करेंगे, वो मिड कैप मतलब स्मॉल कैप से फिर मिड कैप से लार्ज कैप ऐसे जाएंगे। या ईएलएसए से जो आपका टैक्स सेविंग्स वाला है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर देखो, आपको देखना है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उसका क्या है, क्योंकि कोई भी आप लो रहे हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, उसका रिटर्न अच्छा नहीं, फिर आप उसमें पैसा दोगे, वो पैसा फंस जाएगा, उतना रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। तो जरूर आप 5 या 10 साल का रिटर्न देना, 1 2 साल में आप मत देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप 1 2 साल का कोई फंड जो है उतना अच्छा है नहीं, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 1 2 साल में क्लिक कर गया, लेकिन इन फ्यूचर उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी हो सकता है। तो लंबे रन में आप लंबे एक दायरा लेके आप चलोगे तो आपको अच्छा उसके फंड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है, मान लो निफ्टी 50 या सेंसेक्स, उससे उसने कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, ठीक है। कैटेगरी एवरेज भी जरूर देख लेना, मान लो वो अदर लार्ज कैप फंड्स है तो उसने कैसे किया, क्योंकि एक होता है, मान लो जैसे होता है ना, आप अपने क्लास में पढ़ते हो तो आप क्लास में टॉपर हो, तो आप दूसरे बच्चों के साथ आप कंपेयर करोगे, और आप क्या देख रहे हो, आप तो स्कूल में टॉपर हो, लेकिन डेफिनेटली आप बाकी जो आपके शहर में या आपके गांव में जो भी स्कूल है उसमें आप टॉपर कितना हो रहे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप डेफिनेटली एक बेंचमार्क देखो और कैटेगरी एवरेज भी जरूर देखो, जो उसको बीट करने कर पा रहा है कि नहीं। फिर देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, जैसे मार्केट अच्छा है उसमें भी परफॉर्म करे, मार्केट खराब है उसमें भी परफॉर्म करे। जब मार्केट अच्छा रहता है तो सभी परफॉर्म करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट खराब चल रहा है उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे, वो फंड जरूर इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छा भी होता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट में हम लोग रिस्क एंड वोलेटिलिटी, आप जरूर स्टैंडर्ड डिविएशन देखो वोलेटिलिटी के, जितना कम होगा, मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे अगर वो बहुत फ्लैक्चुएट करे या ज्यादा हो जाए स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें वो थोड़ा अवॉइड करना, जितना लोअर होगा उतना वो स्टेबल होगा, ठीक है। वोलेटिलिटी उसमें उसमें कम इम्पैक्ट करता है। सरफे रेशियो देखना होता है, मतलब रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क हायर इज बेटर, जितना आपका सरफे रेशियो हायर होगा तो वो जरूर चेक करना, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। और बेटा मतलब होता है सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट, मार्केट कितना ऊपर जा रहा है कितना कम जा रहा है, उसको वो कितना जो है उसके ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट हो रहा है वो जरूर देखना। तो क्लोजर टू 1 फॉर लार्ज कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड मे बी हायर, 1 जो है लार्ज कैप और स्मॉल कैप के लिए थोड़ा सा हायर हो सकता है। तो ये तीनों चीज जरूर देख लेना आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब आपका फंड को मैनेज करने के लिए जो कंपनी आपसे पैसा ले रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो सो हाउ मच यू पे ईयरली फॉर फंड मैनेजमेंट, क्योंकि देखो वो अपना एक्सपर्टाइज दे रहा है तुमको, वो आपका पैसा को मैनेज कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कैसे, सब उसका हेडेक होता है ना, तो ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा, लेकिन ये भी जितना कम हो वो आपके लिए बेटर है।
जैसे एक्टिव फंड्स के लिए अगर 1.5 से नीचे है तो अच्छा है, इंडेक्स फंड्स ईटीएफ के लिए 0.5 से कम हो तो प्रेफर्ड है। ठीक है, तो इसमें आप सोचोगे कि क्या मायने होते, मान लो ये 0.5 की जगह 0.6 हो, 0.7 हो, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में जब आप 15 साल 20 साल के लिए देखोगे ना, वो लाखों में इंपैक्ट हो जाता है, वो जरूर देख लेना। फंड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन चला रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसा है परफॉर्मेंस, उसका एक्सपीरियंस कहाँ का है, इससे पहले कौन से फंड में उसने मैनेज किया, ये जरूर थोड़ा सा चेक करना चाहिए। जैसे चेक द एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द फंड मैनेजर, कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट फंड मैनेज बाय द सेम पर्सन एड्स क्रेडिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेम फंड को बहुत दिनों से कोई मैनेज कर रहा है तो उसका क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ जाता है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या होता है, जैसे आप रिव्यू करो थोड़ा सा सेक्टोरल एंड स्टॉक एलोकेशन उसने क्या किया, क्योंकि आप देखो वो आपका पैसा है, आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा वो जो आपका स्टॉक ले रहा है या सेक्टर ले रहा है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो या मान लो कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, बहुत ज्यादा या सेफ खेल रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, चेक इफ होल्डिंग अलाइन विद योर रिस्क एपेटाइट, जैसे एग्रेसिव स्मॉल कैप वर्सेस स्टेबल, आपको चाहिए क्या, मान लो आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो वो जो स्मॉल कैप में उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, तो पोर्टफोलियो कंपोजिशन जरूर देख लेना। फिर देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो उनका फंड मतलब उनके पास कितने पैसे हैं, कौन कौन उनको पैसा दे रहा है, कितने उनमें भरोसा कर रहा है। क्योंकि मान लो कोई अगर एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज होते हैं उसके पास कम पैसा, मतलब उनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत पैसा, बहुत सारे उनका अभी पैसा हो चुका है, तो डेफिनेटली भरोसा हो रहा है और उनके म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखो वेरी लो में इंडिकेट लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं, मैं दूंगा नहीं मेरे पैसा आपको मैनेज करने के लिए, लेकिन हाई में इट हार्ड टू टेक मैनेज एक्टिवली, लेकिन बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर पाओगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बीच का मॉडरेट लेवल होता है, वो सबसे आइडियल होता है। मान लो किसी का 500 करोड़ है और किसी का मान लो 50,000 करोड़ है, तो दोनों ही एक्सट्रीम है, लेकिन मान लो ये 10,000 या 5,000 करोड़, तो ये बीच का रह जाता है, ये अच्छा रहता है। फिर देखो एग्जिट लोड एंड लॉक इन, ठीक है, हाँ एग्जिट लोड एंड लॉक इन ये जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे में एग्जिट लोड लगा होता है, किसी में 1 साल में करोगे, 1 महीना में करोगे, 1% 2%, ये जरूर हो जाता है, क्योंकि आपको पैसा म्यूचुअल फंड में आप रख लो तो इमरजेंसी के लिए, मान लो कभी आपको उसको रिडीम करना, उठाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, आपको इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट हो गया, तो फिर आप उसको उठाने जाओगे तो आपको 1% 2% काट लेगा, तो वो बहुत ही आपको चुभेगा उस टाइम। तो आप जरूर देख लो जिसका एग्जिट लोड कम होता है, बहुत सारे भी कंपनी जो है जैसे वो एग्जिट लोड रख ही नहीं रहे हैं, जैसे आपका जियो का एक म्यूचुअल फंड आया है फ्लेक्सी कैप, उसमें उन्होंने एग्जिट लोड रखा ही नहीं है, तो वो देखो जैसे फी चार्ज इफ यू रिडीम अर्ली यूजुअली विद इन 1 ईयर, और एक होता है लॉक इन पीरियड, जैसे आप मैं कर रहा था, आप अगर टैक्स सेविंग में जाओगे तो वहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा, क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, तो उसमें आप 3 साल तक पैसा उठा नहीं पाओगे, तो ये भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपको अगर कोई पैसा बहुत जल्दी चाहिए तो ये सब फंड में आप मत जाओ, और एग्जिट लोड जरूर देख लो, जिसमें कम हो उसको चूज करो, वो बेटर रहता है आपका। फिर देखो टैक्स एफिशिएंसी, जैसे इक्विटी फंड्स में आप टैक्स जो आप जाने रहे हो लॉन्ग टर्म आफ्टर 1 ईयर अबव, ये टैक्सेस में इनकम स्लैब ये जो चेंज हो गया अभी, फिर आपको ये रेसेस में 1.5 लाख तक आपको मिलेगा, तो अभी ये लॉन्ग टर्म जो है 20% हो चुका है अभी का रेट में, ये पुराना वाला था 20% हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो शॉर्ट टर्म 20% हो चुका है, लॉन्ग टर्म 10% है और शॉर्ट टर्म आपका 20% हो चुका है। अच्छा इसके बाद देखो कंसिस्टेंसी ओवर हाइप, ये जरूर देखेंगे, अवॉइड चेजिंग टॉप शॉर्ट टर्म परफॉर्मर, कंसिस्टेंट मैटर मोर देन 1 गुड ईयर। आप थोड़ा सा जो है फंड्स को 6 8 10 महीने में रोज मत देखो, लेकिन थोड़ा सा उसको जरूर आप देखो, आपका पैसा आपका ही है तो थोड़ा चेक करते रहो परफॉर्म कैसा कर रहा है, रिटर्न कैसा दे रहा है, तो ये जरूर देखना है। और शॉर्ट टर्म में मत जाओ, 1 साल नहीं बहुत आपका रिटर्न दे दिया, लेकिन आप देखोगे उसके बाद आपका मार्केट खराब हो गया, आपका रिटर्न नहीं दे पा रहा, उससे बचना। थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन आपको लेना है, जो बहुत दिनों से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, भले आपको लॉन्ग टर्म में उसका रिटर्न कम हो जाए, लेकिन आप देखोगे 1 साल का बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 20-30% दे रहा है, आप उसमें चले जाओगे इन्वेस्ट, वो थोड़ा सा आपको बचना है। ठीक है, तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।